बहुत सर, आज जिस वजह से हम यहाँ पे बुलाए गए हैं, कंसिडरिंग कि हफ्ता है और कल भी बुलाया गया है गालिबन इतवार को, ज़ाहिर है कि हम यही समझते हैं और जो सारे मुल्क में इस वक्त बाज़ गश्त है और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में कि जो एक कोई आइनी तरामीम लाई जा रही हैं। देखिए चेयरमैन साहब, आइन में तरमीम एक जमहूरी निज़ाम में बड़ा नॉर्मल है। कवानीन में तब्दीलियाँ इन हाउसेस का काम है, इनकी मैंडेट है, इनका फ़र्ज़ बनता है। और ख़ास तौर पे वो कवानीन जो कि इस मुल्क को चलाने में मदद देते हैं, इस मुल्क के अवाम की बेहतरी के लिए होते हैं, इस मुल्क की खुशहाली तरक्की के लिए होते हैं, वो बुनियादी जिम्मेदारी है इस हाउस की। और इस बात पे किसी भी पार्लियामान को फ़ख्र होना चाहिए जब वो अपनी ये आइनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं और आइन में, कानून में तरामीम करते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें लाजिम हैं और वो चीज़ें हम सब जानते हैं कि वो क्या हैं। सबसे पहले किसी भी कानून साजी के लिए हमने देखा कि यहाँ पे हमें पकड़ा दिए जाते हैं, ये चेंजेस करनी है जल्दी में कि जी इसको बस पढ़े बगैर आप पास कर दें, क्योंकि उधर कभी IMF ने कहा है, कभी किसने कहा है, कभी किसने कहा है। और वो बिल ख़ास तौर पे जो कि स्टैंडिंग कमिटीज़ को रेफ़र नहीं होते हैं, वो बिल यहाँ पे बुलडोज कर दिए जाते हैं। कुछ लोग कहते होंगे कि माजी में भी ये होता रहा है, तो बजाय आप अच्छी चीज़ों की तकलीद करें, आपने उसको एज आ प्रेसिडेंट बना के आप भी वही काम कर रहे हैं जो कि अगर माजी में हुआ है तो आप भी उसको करें। सर, आम कवानीन जिसके लिए कि इतनी ज़्यादा न तैयारी होती है, न इतने पूरे मुल्क में जितने भी लोग हैं जो कि इस वक्त लगे हुए हैं इस बात पे कि किस तरह से मेंबरान को इकट्ठा किया जाए, किस तरह से किन को तोड़ा जाए, किस तरह किन को उठाया जाए, किस तरह से किसी की वफादारियां तब्दील की जाएं, किस तरह एक दिन इलेक्शन हो और उसी रात को उसकी नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर दे, जिसका कि हमने उसकी हम मेरिट्स में नहीं जाते हैं। रहीम यार खान का इलेक्शन हुआ और फौरन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि अपनी इनएफिशिएंसी, अपनी कंट्रोवर्शियल कंडक्ट की वजह से अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है मुकम्मल तौर पे, उन्होंने ये एक फौरन उसका नोटिफिकेशन भी कर दिया, क्योंकि एक मेंबर और चाहिए था जो कि इन्होंने कर लिया। ठीक है, लेकिन सर बात यह है कि जो अमेंडमेंट्स की बात हो रही है और फिर कानून की इस किताब में, कॉन्स्टिट्यूशन की में एक तब्दीली आप ला रहे हैं, वो तब्दीली का जो बिल है आपने अपने अलायंस के साथ भी नहीं शेयर किया, आपने इन मेंबरान के साथ भी नहीं शेयर किया, आपने अपोजिशन के साथ शेयर नहीं किया, अपोजिशन को छोड़े अपने लोगों के साथ नहीं शेयर किया। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि फिर जो अगले आने वाले आए वो कहें कि जी पहले भी ऐसे होता था? इज दिस एन आर्ग्यूमेंट? नो सर। यही हम कहते हैं कि अगर इन ऐवानों ने अपनी इज्जत और तौकीर को रिकवर करना है, बिकॉज बहुत नीचे गिर गए हम, तो उसका वाहिद हल यही है कि हम इस कानून, इस पार्लियामान को वो इज्जत दें
उसके मेंबरान को वो इज्जत दें, 9 सितंबर का वाकया न दोहराया जाए, और यहां पे पूरी बहस हो हर कानून पे, और फिर खास तौर पे आईन में तरमीम एक ऐसी चीज है जिसके लिए आईन ने खुद इतनी कड़ी शराइत दी हुई हैं कि आप उसको एक मामूली तरमीम नहीं समझ सकते, क्योंकि उससे बुनियादी तौर पे आप पूरे आईन के ढांचे में तब्दीली कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चरल चीज है, स्ट्रक्चरल चेंज है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बजाय इसके किसको शेयर किया जाए, कभी इसको पूरा कंप्लीट मिस्ट्री बनाया हुआ है। आज का सेशन पता नहीं क्यों बुलाया गया। अगर आप तैयार नहीं थे तो आपने क्यों बुलाया सेशन? क्यों आपने इस मुल्क के जो इतने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको आपने जाया किया? आपको यह भी नहीं पता कि कल होंगे। कोशिश तो यही हो रही है कि जो बंदे, अगर आप मैथमेटिकली देखें तो आपसे नंबर पूरे नहीं हो रहे, और जब नंबर पूरे नहीं हो रहे तो उसके लिए फिर आप दूसरी तदाबीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो तदाबीर जिसको में आप एक किस्म का निकाह बिल जबर करा रहे हैं। आप उन लोगों का, आपने इस ऐवान के जो भी ये कर रहे हैं, लॉ मिनिस्टर इस वक्त नहीं है, कि वो आते कम अज कम बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस हाउस, हैड ही कम हियर, एक्सप्लेन टू दिस हिज मदर हाउस दैट व्हाट ही इंटेंड्स टू डू। हमने अखबारात में देखा, हमें नहीं पता, ही वॉज नॉट इवन देयर इन दैट, वो मीटिंग मुझे नहीं पता उसका कि उनकी रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी। बट आम हालात में यू सेल योर लेजिस्लेशन टू द पब्लिक एंड टू द लेजिस्लेटर्स। आप उनको कायल करते हैं कि ये तरमीम हम ला रहे हैं, इससे मुल्क को क्या फायदा होगा, इससे इदारे को क्या फायदा होगा। लेकिन बजाय इसके आपने उसको एक ऐसा सीक्रेट चीज बना दी है कि आपने उसको शुरू से ही मुतनाज़ा बना दिया है। और देखें चेयरमैन साहब, बदकिस्मती यह है कि पार्टियों की शनाख्त उनके नजरिए से, उनकी आइडियोलॉजी से होती है। जो पार्टीज जमहूरियत की चैंपियन बनती हैं, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एक मुत्तफ़िक़ा आईन दिया था, वो ये है। और उसके बाद जो तरामीम हुई वो भी एक ख़ास तौर तरीके से हुई। लेकिन आज बदकिस्मती से वही पार्टी उस जमहूरी अक़दार को पसे पुश रखते हुए एक ऐसे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रही है जिसकी कि पॉलिटिकल प्राइस, जो कि ऑलरेडी ये बहुत दे चुके हैं। पार्टियां जब नजरिए को छोड़ देती हैं वो सुकड़ जाती हैं, वो कोई भी पार्टी हो। हम हर पार्टी का इंडिविजुअली नाम नहीं ले सकते, लेकिन यह फैक्ट है कि जब पार्टियां अपनी उसूलों की सियासत छोड़कर मफादात की सियासतें करने शुरू कर देती हैं तो उनको अवाम रिजेक्ट करते हैं, उनका जो हुजम है वो सुकड़ता जाता है, और फिर हमेशा उन्हें बेसाखियों की जरूरत पड़ती है अपने पार्लियामेंट में आने की, जो कि हमने देखा। चेयरमैन साहब, ये बड़ी दर्दनाक कहानी है जिस माहौल से आज मुल्क गुजर रहा है। जितना तनाव है, जितनी टेंशन है, जितनी गैर यकीनी सूरत हाल है, जितना खौफ है, जितना तज़ब्ज़ुब है, ये हमने इस मुल्क में कभी नहीं देखा था। ना हमने देखा कि बलूचिस्तान, जो कि इस वक्त एक अमन व अमान की बड़ी खतरनाक सूरत हाल में है, इसी तरह खैबर पुख्तूनख्वा एक तजुर्बे से गुजर रहा है, जो कि पिछले 40 साल से खैबर पुख्तूनख्वा के आवाम ने जो मेजॉरिटी है, जो असल कुर्बानी दी है, वो खैबर पुख्तूनख्वा के आवाम ने दी।
वहां के लोगों ने शहादतें दी, वहां के लोगों के कारोबार तबाह हुए, वहां के लोगों का कल्चर अफेक्ट हुआ, उनके रहन सहन का तरीका अफेक्ट हुआ, उनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हुई, उनकी हिस्ट्री डिस्टॉर्ट हुई। आज उस सूबे में एक बार फिर वही कुव्वतें जिन्होंने कि 40 साल पहले हमारे मुल्क में एक ऐसी जंग में हमें मुब्तला किया था जो हमारी जंग थी नहीं, और मैं खराजे तहसीन पेश करूंगा अवामी नेशनल पार्टी, क्योंकि उस वक्त पीटीआई थी नहीं, अवामी नेशनल पार्टी के अब्दुल वली खान, जिन्होंने कहा था ये जहाद नहीं है, ये फसाद है। ये होते हैं वो लीडर्स तदब्बुर वाले, ये वो लीडर होते हैं जो कौम को सही रास्ता दिखाते हैं, ये वो लीडर होते हैं जो जाती मफादात को बालाए ताक रखकर और मुल्क और अवाम के लिए सोचते हैं। आज आपका भी हमने एक बयान सुना चेयरमैन साहब, जिसमें आपने कह रहे थे कि मुल्क की बेहतरी के लिए कानून हम बनाएंगे। सर, अगर आप समझते हैं कि आप मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो चेयरमैन साहब फिर इस सारे को हमारे साथ शेयर कीजिए। वो कौन से बिल हैं जो कि आप मुल्क के मफाद में दे रहे हैं? अगर आप हमें यह भी नहीं बताएंगे कि वो कानून क्या है जो आप ला रहे हैं, जिसमें कि आप पूरे एक एक इस वक्त जो हुकूमती अरकान हैं वो लगे हुए हैं लोगों को इकट्ठा करने में, लोगों को तोड़ने में, लोगों को मरोड़ने में, तो फिर ये तो मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं हुआ। ये तो फिर आप किसी खास वजूहात की वजह से कर रहे हैं, किसी मुल्क की नहीं बल्कि एक खास तबके की मफादात की आप बात कर रहे हैं। तो ये जो इस किस्म का जो तौर तरीका है जनाब चेयरमैन, जिसमें कि एक हिजान बरपा हुआ है पूरे मुल्क में कि जी आईनी अमेंडमेंट्स आ रही हैं, हम पार्लियामान हर किस्म की लेजिस्लेशन कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है अगर नंबर्स हों, लेकिन कोई पार्लियामान इस चीज की इजाजत नहीं देगा जो कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाई करे। और स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि इस मुल्क में हमने एक ऐसा निज़ाम बनाना है जिसमें कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अवाम और इस मुल्क की बेहतरी के लिए, अगर आप प्रीएम्बल देखें कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें यही लिखा हुआ है कि whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. And whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order, people of Pakistan, sir, not a certain group of people, but the entire people, wherein the state shall exercise, this is very important, we must understand as to what the Constitution has given us, wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. अब मुझे सर आप ये बताएं कि जहां पे कानून हमें इसका प्रीएम्बल, इट शोज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी भी देख लें आप, बुनियादी तौर पे यही है कि जो फ्लो करती है पावर्स वो इस ऐवान से करती हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, जो कि पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, ये हैं वो लोग जो कि डिटरमिन करते हैं कि इस मुल्क, क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदे होते हैं। हम समझते हैं और इसके एम्पल प्रूफ है कि जो सबसे बड़ी बात किसी भी कानून साजी के लिए, किसी भी बात के लिए जो अहम होती है वो होती है लेजिटिमेसी। कोई चीज जो कि लेजिटिमेसी जिसमें ना हो, वो चीज चाहे आपके कितने अच्छे इरादे हों उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये अल्लाह ताला का कानून है, ये एक अल्लाह ताला का निजाम है कि हलाल और हराम में फर्क इसलिए रखा गया है। हम समझते हैं आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, आप आईन में आईन के स्ट्रक्चर को छेड़ रहे हैं,
और हमारे लेकिन क्या की आप पॉलिसियां लेजिटिमेट रूलर्स हैं? की तबाही और बर्बादी के क्या सबब बन रहे हैं? जो इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी का, आया वो लेजिटिमेट था? आया उसमें कितनी तब्दीलियां की गई? तो जब लेजिटिमेसी नहीं है तो एक इतना बड़ा काम जिसमें कि आप इस किताब में तब्दीलियां ला रहे हैं, तो उसका क्या होगा? उसकी क्या हैसियत होगी? उसकी आप जो काम हमें बड़ों ने बताया हुआ है कि जो काम आप छुप के करेंगे समझ लो कि वो गलत काम है। हम भी अपने बच्चों को यही कहते हैं कि बेटा जो काम आप छुप के करोगे आप समझ लो कि वो आप गलत काम कर रहे हो। नेक काम, अच्छा काम वो खुल के किया जाता है, वो छुप के रात के अंधेरों में नहीं किया जाता। चेयरमैन साहब, आप इस बात को, क्योंकि कल पाकिस्तान के अवाम के पास जब हम वापस जाएंगे तो उन्होंने हमसे सवाल पूछना है, क्योंकि अब जो पाकिस्तान के अवाम है वो बड़े वो हो गए हैं, उनमें शऊर आ गया है, वो सवालात पूछते हैं। हमारे अपने बच्चे हमसे ऐसे सवालात पूछते हैं जो हमने उनकी उम्र में कभी सोचे ही नहीं थे। ये हम पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये एक बहुत बड़ा ऑनर है कि इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम में 96 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को, अपने रिस्पेक्टिव सूबों को। हम जो इतने सिलेक्टेड लोग हैं, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी हम पे आयद होती है कि हम वो काम न करें जिससे कि हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में हमें हजीमत का शिकार होना पड़े, और हम वो बातें करें जिससे कि हम फख्र से अपने लोग, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास जा सकें और हम उनको बता सकें कि हमने आपकी बेहतरी के लिए ये किया है। आप देख लें पिछले 10-15 दिनों में जो भी लेजिस्लेशन हुई है इस मुल्क में, इस ईवानों में, आप बता दें एक चीज हुई हो अगर अवाम की बेहतरी के लिए? कोई नहीं हुई है। अगर आप कहते हैं कि जी जजेस की तादाद हमने बढ़ा दी है तो उससे मुकदमों की जो वो है वो पेंडेंसी वो कम हो जाएगी, ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही एक अहमकाना सोच है। ये अगर आपने करना था उसमें आप पूरे हाउस को एतमाद में लेते, सजेशंस आती, कमिटीज में जाती चीजें, बेहतर चीज बाहर आती। लेकिन मकसद चूंकि ये नहीं है, नीयत चूंकि ठीक नहीं है, intentions are malafide, they are not noble. Hence we want to do things in a rush, we want to do things in hiding, we want to use deceit, we want to use force, blackmailing, and all that is available in order to achieve a particular objective. Now, had that objective been noble, you would have not done these things in hiding, in rush. और सारा मुल्क कोई किसी को किधर से बुला रहे हैं, किसी के किधर कि ये किधर है, वो किधर है, उसको करें, ये करें, वो करें, हम आईन में तब्दीली कर रहे हैं। तो ये तो हो गई जी इसकी बात। आखिर में सर मैं ये कहूँगा कि आपका भी एक ताल्लुक जमहूरी पार्टी से है। वो पार्टी जिस तरह मैंने पहले कहा कि आप उसने आईन दिया था, अब उस आईन की हिफाजत की जिम्मेदारी न सिर्फ उनके पोते पे है बिलावल भुट्टो साहब पे, बल्कि उनकी पूरी पार्टी और उनके जो भी वोटर्स हैं उन पे है, क्योंकि ये एक मीरास है जिसको बड़े फख्र से चला उसमें ऐसी चीजें आप डाल कि बिलावल माजरत उस नवासे वो नहीं चाहेंगे कि उनके नाना पे या उनकी वालदा साहिबा पे कोई हर्फ आए, बिकॉज जमहूरियत के लिए उन्होंने कोशिशें की हैं। लेकिन एक चीज ये भी थी कि आपका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ था। अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आप लोग दो बड़ी पार्टीज जो कि थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी, आपने मिलके एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था। उसका मकसद यही था कि आप जमहूरी हुकूमतों को चलने में एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन हुआ क्या
2006 में 2000 में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और वो किस लिए डिस्क्वालीफाई किया गया? बिकॉज यू हैड रिफ्यूज टू राइट अ लेटर। अब सबसे पहले जो पहुंचे हुए थे वो कोर्ट में नवाज शरीफ साहब थे, ब्लैक कोट पहन के गए हुए थे, और उन्होंने ही कहा था, मुझे भी याद है कि आप घर जाएं। उसके बाद ये हमने नहीं किया था। उसके बाद अगर यहां पे बात हुई कि यहां पे जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे, गलत मुकदमे अगर थे, किसी को नहीं होना चाहिए जेल में, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये मुकदमे किसने किए थे? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए थे? नो सर, वी डिड नॉट इवन एग्जिस्ट देन politically or in the parliament. We did not exist. We were struggling. हुआ था 96 में हमारा सफर शुरू, लेकिन हम तो ये एक स्ट्रगल था। लेकिन आपने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए, आपने एक दूसरे को जेलों में डाला, आपने एक दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेशन की। आपको पता है कि आपने क्या कुछ नहीं किया या कहा एक दूसरे के बारे में। हम नहीं थे, हम इस चक्कर में नहीं थे। और जो कहते हैं कि ये कल्चर हम लाए, ये कल्चर आप लाए थे। आपने तस्वीरें बेनजीर शहीद की फेंकी थी, आप ही ने कहा था कि हम पेट फाड़ेंगे, आपने कहा था एक दूसरे को चोर। ये कोई हमारे इख्तरा नहीं है, आप लोगों ने। हमने एक केस बनाया था शहबाज शरीफ साहब पे हमारी हुकूमत में, मनी लॉन्ड्रिंग का। इसके अलावा जो केसेस, जो चीजें भुगती हैं आपने एक दूसरे के हाथों में, आज आपने बाहों में बाहें डाली हुई हैं, वो अलग बात है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट यू परसिक्यूटेड ईच अदर। आप ही ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे बनाए, आप ही एक दूसरे के गरेबानों में हाथ डालते रहे। हमने नहीं किया ये। हमने तो कानून को एप्लीकेशन के लिए, और आज भी हम समझते हैं कि अगर इस मुल्क में आगे चल रहे हैं तो कानून की बस बालादस्ती और आइन की बात। मुल्क पीछे चला गया, इंप्यूनिटी आम हो गई। और इसी तरह जो मुल्क में वो लोग जो कि करप्शन नहीं करते हैं, उन्होंने भी सोचा कि भाई इस मुल्क में अगर आप ईमानदार रहेंगे तो आप खसारे में रहेंगे। ये वैल्यू सिस्टम आपने डिस्ट्रॉय किया है कि जिसमें इस मुल्क में अगर आप ईमानदार रहेंगे तो आप खसारे में रहेंगे। ये वैल्यू सिस्टम आपने डिस्ट्रॉय किया है कि जिसमें यू फेवर और यू रिवॉर्ड द कल्प्रिट्स, देन द इनोसेंट पीपल हैव नो इंसेंटिव टू रिमेन ऑनेस्ट। अगर हम जैसे लोग शायद ये काम नहीं करते तो शायद उसमें हमारे मजहब का, हमारी परवरिश का बहुत ताल्लुक है, क्योंकि हम अल्लाह ताला से डरते हैं। हम समझते हैं कि ये सब कुछ यहां रह जाएगा। बड़े बड़े लोग, सिकंदर आजम जो कि पूरी दुनिया का फातेह था, सब कुछ रह गया, तो मैं क्यों अपनी आखिरत को खराब करूं अपने बच्चों के लिए, जो कल शायद मेरे लिए दुआ भी न मांगे। मेरे अमाल होंगे जो कि मुझे उस दुनिया में या जन्नत में ले जाएंगे या जहन्नुम में ले जाएंगे। तो हम क्यों एक ऐसे माहौल हमने क्रिएट कर दिया है जिसमें कि पैसे का कल्चर, लालच, ये दिखावा, मुल्क डूब रहा है। लेकिन लोग अमीर हैं, चंद लोग अमीर हैं, मेजॉरिटी गरीब है। सफेद पोश तो बेचारा बात ही नहीं कर सकता। आप बजाय इसके कि उनके लिए कुछ करें, आपको ये लगी हुई है कि जी किस तरह से किसको चीफ जस्टिस होना है, किस तरह से हमने ये किसको जज करना है, हमने किसको क्या करना है, हमने किसको क्या करना है। आप मुझे बताएं इसमें अवाम के लिए क्या है। आप मुझे बताएं कि ये हम एक बड़ा ही मखसूस एजेंडा लेके नहीं चल रहे। मुल्क हमारा बुरी हालत में है। आपको बता देंगे, मेरे दोस्त जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, उनको पता है, हमें बताएं कि इस मुल्क में
सिर्फ ये काफी नहीं है कि हमें कर्जा मिल गया है, यानी बदकिस्मती ये है कि हम इस बात पे अब खुशी मनाते हैं कि ओ जी कामयाबी हो गई, IMF का लोन मिल गया। सर ये कामयाबी नहीं है, ये तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है कि हम सोचें कि हमारा मुल्क क्यों सिर्फ कर्जों पे, सिर्फ कर्जों पे, सिर्फ कर्जों पे। और अगर आप ये कहेंगे कि 38 महीने की हुकूमत, 3 साल 8 महीने की हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सब कुछ तबाह कर दिया है, तो फिर उसको सर ये एक ऐसा क्रेडिट आपको देना होगा जो कि फैक्ट्स और फिगर्स उसको डिनाई करते हैं। ये लाख कहें कि जी ये कर दिया वो कर दिया, आप उस वक्त के फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें जो कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स शाया करती है, उसी को ही देख लें आप कि इन्फ्लेशन कहां थी, डॉलर रेट क्या था, महंगाई का क्या सिचुएशन थी, इंटरेस्ट रेट्स कहां पे थे, कारोबार कहां पे था, टेक्सटाइल्स कहां पे थी, एक्सपोर्ट्स कहां पे थी, रेमिटेंसेस कहां पे थी, ग्रोथ रेट क्या था। ये सारे फैक्ट्स हैं, ये जबानी बातें मैं उसको कोट ही नहीं कर रहा हूं कि आप ले लें फैक्ट्स एंड फिगर्स पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, ये सब आपको मिल जाएगा। सो वी डोंट नीड टू फूल द पीपल। अवाम को पता है उनके जेबों में इस वक्त क्या सिचुएशन। हमें अवाम के लिए करना है कुछ, हमें इंसाफ, और वो तब होगा जब इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम होगा, जब अदालतें इंसाफ देंगी और हम अपना काम करेंगे, हम वो कवानीन बनाएंगे जो कि इस मुल्क के अवाम के लिए बेहतर हों, इस मुल्क की खुशहाली के लिए बेहतर हों, बजाय इसके कि एक सबसे बुरी पॉलिटिकल पार्टी को दीवार से लगा के और उसके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो बातें हो रही हैं हम उसको सर कंडेम करते हैं। क्योंकि जो बातें जलसों में होती हैं, हम छोटे थे जी, हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे इंटेलेक्चुअल को भी जलसे में गाली देते हुए सुना हुआ है, रिकॉर्डिंग्स आज भी मौजूद हैं। जलसों की लैंग्वेज डिफरेंट होती है, लेकिन पाकिस्तान खैबर पुख्तनख्वा के अवाम अली अमीन गंडापुर के पीछे खड़े हुए हैं। वो एक जमहूरी तरीके से इलेक्ट होने वाला चीफ मिनिस्टर है, उसको एहतराम और आपको मौका मिलेगा आप बात देखें, कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, खैबर पुख्तनख्वा के अवाम सपोर्ट करते हैं और बजाय इसके के वो वाइंड अप कर रहे हैं, हम तो ठीक है करने दे, आई डोंट माइंड सर, ये अपना जर दिखाएंगे, हम अपना जर दिखाएंगे। आखिर में सर बात यही है कि आप बजाय जिस तरह के हुआ कल उसमें हुआ, हमारे इस हाउस में हुआ, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि यहाँ पे आके एक जो फिक्स्ड मैच था जिसके जरिए हाउस को डिसरप्ट किया गया, जिसके जरिए हाउस का कोरम वो किया गया, ये चीज़ें सर ये बड़ी शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं, इससे और कुछ हासिल नहीं होगा, हम ही बदनाम होंगे। हमारे जो दोस्त ऊपर बैठे हुए हैं वो हमें देख रहे हैं, वो अवाम के नुमाइंदे हैं। वो अगर मैं इनसे पहले हमारे लीडरान ने माजरत की थी, हम बिल्कुल जो हम कहते हैं इधर बैठे हुए हैं इनमें से अक्सरियत को मैं जानता हूं, ये इंतहाई हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट पीपल। मुझे यहां पे 10 साल हो गए हैं, 10 साल मुझसे कभी किसी ने ना फेवर मांगा है, ना मुझसे किसी ने कोई किसी चीज की बात की है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट और आई गिव देम द क्रेडिट। अगर अली अमीन ने, जो कि हमने देखा है और उससे बात भी हुई है कि उसने कुछ कहा है, अगर इनको गलतफहमी हुई है तो मैं भी एज लीडर ऑफ द अपोजिशन, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असेंबली, हमारे चेयरमैन, हमारे बानी चेयरमैन, हमारे सेक्रेटरी जनरल और मैं एज अ लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट, मैं बिल्कुल एक बार फिर इनसे माजरत करता हूं। और अगर हम बात ये करेंगे कि जी किस तरीके से इसको हम हाउस को उस उसूलों के मुताबिक करेंगे। और एक चीज आखिरी बात, 1 सेकंड सर पे देखें सर, बात यह है कि कुछ जमहूरी तकाजे होते हैं, जो यहाँ पे लेफ्ट पे बैठे हुए हैं ये हमारे ट्रेजरी बेंचेस हैं, और जो हमारे इस तरफ बैठे हुए हैं वो हैं अपोजिशन बेंचेस। इसी वजह से हम वहाँ पे जाते हैं, आप वहाँ पे जाते हैं। जो सीटिंग अरेंजमेंट आपने की है सर, उससे बड़ी कंफ्यूजन कॉज हो रही है। मैंने आपको लेटर भी लिखा है और हम ये चाहेंगे कि आप उस खत पे वो कर लें। अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं हम बिल्कुल समझेंगे, लीडर ऑफ द हाउस भी आ जाएंगे, जो भी कंसर्न लोग आप बुलाना चाहते हैं, कि इसके बारे में हमें क्योंकि इससे
जब यहां से कोई बात होती है तो उससे वो ट्रेजरी बेंचेस में काउंट होती है। इसकी मजीद तफसीलात मैं आपसे पर्सनली डिस्कस करूंगा आपके ऑफिस में आके, और मैं उम्मीद करूंगा कि इससे बेहतरी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस। शुक्रिया जावेद